बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे चने की दाल। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी के साथ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। और ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी, तो वीडियो मेरी पूरी ज़रूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी, ये मैंने 1 टेबलस्पून इमली ली है। इमली को 1 लीटर पानी में हम बॉईल कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसका पानी हम छान लेंगे। उसके बाद मैंने लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिससे मैंने ये बारीक चॉप करनी है। तो थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना है पहले। तो ये तकरीबन हाफ़ कप ले लें आप ऑयल का। तो इसमें हम प्याज को हल्का सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कलर प्याज का थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं किया, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तो 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसे हम पका लेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। टमाटर के पेस्ट में मैंने अदरक ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था अदरक का भी। तो 2 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल दूँगी इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इन्हें भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया मैंने। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टी स्पून इसमें मैंने चाइनीज़ साल्ट डाल दिया है। आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, आप चिकन का पाउडर भी ना भी डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे ताकि मसाले जो हमने डाले हैं ना वो जले नहीं। तो अच्छे से मसाले को हमने भून लेना है। मसाला जब अच्छे से भून लें तो उसके बाद ये दाल है मेरे पास, दाल डाल देंगे इसमें। ये मैंने 1 प्याली चने की दाल ली थी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने मसूर की दाल डाल ली थी। तो 1 घंटा पहले इसे मैंने भिगो दिया था। ये देखिए जी, दाल डालने के बाद थोड़ी देर इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर मैं आपको चेक करा दूँ, ये देखिए जी दाल में कितना प्यारा कलर आ चुका है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था। अब ये मेरे पास 1 लीटर है इमली का पानी। तो इमली का पानी हम डाल देंगे, ज़रूरत पड़े तो दूसरा पानी भी, आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इतना पानी हमने डालना है कि दाल जो हमारी बिल्कुल हलीम की तरह, जैसे हलीम घुल जाता है ना वैसे। तो यहाँ पर मेरे पास मसाला है, हम दाल का तड़का तैयार करेंगे। 1/4 टी स्पून मैंने कलवंजी लिया है, 1/4 टी स्पून मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 से 3 छोटी स्टिकी जो है दालचीनी की, 3 से 4 मैंने साबुत लौंग लिए। इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में तैयार करेंगे। तो चलिए जी, दाल जब तक हमारी पक रही है तो ये मैंने आटा ले लिया। इसके मैंने जिस तरह रोटी हम बनाते हैं ना सादा, वही नॉर्मल आटा है गंदम का, वैसे सादा मैंने पेड़े बना लिए। अब हम पराठे के लिए पेड़ा तैयार करेंगे। दाल के साथ हम पराठे बनाएंगे, बहुत ही मज़े के लच्छेदार कोन वाले पराठे बनाएंगे। ये देखिए जी, सादा रोटी हमने बेल कर तैयार कर ली है। यहाँ पर मैं घी लगा दूँगी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। घी से ये कि पराठे जो है ना बड़े खस्ता और क्रिस्पी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए जी, घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटा हम इस पर डस्ट कर देंगे। जी जी, यहाँ पर अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो वो ले लें, वरना छुरी से भी आप, ये देखिए जी, हाफ़ पराठे के हाफ तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है एक ही साइड से। तो ये इससे जैसे कोन की शेप होती है ना, कोन की तरह से शेप दे लेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। ये देखिए जी, हाथ से हम रोल करते जाएंगे और ये कोन की तरह इकट्ठा होता जाएगा, कोन की शेप बन जाएगी। तो चलिए जी, इससे अब हम उठा लेंगे।
हम देख सकते हैं जैसे कोन होती है, कोन की शेप में आ चुका है ये। अब हाथ की हथेली पे रखेंगे, इससे दूसरे हाथ से हम बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से इसे हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये लच्छा पराठा बनकर हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, कट लगाना है, घी लगाएंगे। ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से कि कैसे हमने ये पेड़ा इसका तैयार करना है। ऐसे ही सारे पेड़े तैयार करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो पेड़े हमने बनाए ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए, पराठा बनने में आसानी हो। तो चलिए जी, ऐसे ही सारे पेड़े बना लूँगी मैं और अब इन्हें छोड़ देंगे कवर करके। तो यहाँ पर मैंने कुकर को खोल लिया है। दाल जो हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ये मदानी तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है। तो मदानी लेंगे, इसे अच्छे से हम इसे गोटा लगा लेंगे जैसे हलीम में लगाते हैं। दाल बिल्कुल हमारी घुल जानी चाहिए, यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा हमने कौन सी दाल बनाई है। ये हलीम की तरह ही होनी चाहिए। ये देखिए, दाल बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, थोड़ा सा इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया है। इसे हम पका लेंगे। चलिए जी, दाल हमारी रेडी हो गई है। अब इसका हम ये बघार तैयार करेंगे। यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है साबुत। तो जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था, मैंने दिखाया आपको, वो मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर ये 3 सब्ज़ मिर्चें इन्हें कट लगा लिया है, मिर्चों को भी हम फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, ये दाल का बघार तैयार है और अब डाल देंगे सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। जो हलीम खाते हैं यकीन करें बहुत ही एक दफ़ा अगर इस तरीके से आप दाल बनाएंगे तो भूल जाएंगे हलीम को, हर चीज़ को। ये इसी तरह से आप दाल बनाया करेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, ये पेड़े जो हमने किए थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी हद तक। तो अब ये पराठे बेल लेंगे हम। बहुत ज़्यादा बड़े पराठे हमें नहीं बनाने, बस ये नॉर्मल से साइज़ के। देखिए जी, पराठा बन गया है हमारा। यहाँ पर मैंने तवा रखा था गर्म होने के लिए, तो इससे मैंने घी से ग्रीस कर लिया। बहुत ज़्यादा घी हमें नहीं लगाना। थोड़ा सा पक जाए तो उसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं घी लगा दूँगी। चलिए जी, यहाँ पर मैं घी लगा दूँगी। तो आग को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना कि पराठे हमारे जल जाएं। बस ये नॉर्मल सी आग पे, लो टू मीडियम पे इसे हमने पकाना है, ताकि ये कलर इस पर बहुत प्यारा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी से पराठे हमारे बनकर तैयार हो जाए। तो ये दाल जो हमने बनाई है ना, इससे आप चावल के साथ, पराठे के साथ या फिर ये खमीरी रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, पराठे में माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसे अब हम उतार लेंगे। पराठा हमारा अच्छे से पक गया है। इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार करूँगी। तो यहाँ पर पराठे बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये प्याज की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। तो ये प्याज मैंने लच्छेदार तैयार की है। दाल आपकी आप लुक देख सकते हैं। पराठे माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।